नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहां पर सोल के बारे में। कल हमने बात करी थी सोल हु एम आई के बारे में। आप सभी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा वहां पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस वीडियो को समझा होगा और इस वीडियो से जानने की कोशिश करी होगी कि आखिर आप अपनी सोल से कितना कनेक्टेड हैं। जी हाँ, और काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ भी मेरे पास आए थे और उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने उस वीडियो को देखा और सराहा। अब आज हम बात कर रहे हैं उसी के अगले पार्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा था, सोलमेट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसी वीडियो को मैं लेके आज आपके सामने यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सोलमेट, कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अट्रैक्शन के आगे पीछे चलती हैं। अट्रैक्शन ये वो जनरल अट्रैक्शन नहीं है जो हमें होता है। बेसिकली इट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेचर का अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर भी आपको बहुत जल्द ही वीडियो मिल जाएगा और होपफुली कल या परसों में मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और मैं बहुत सारी चीजें आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर आज हम जो बात कर रहे हैं दैट हाउ वी कैन फाइंड आवर सोलमेट। हम हमारे सोलमेट को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे पता चल सकता है दैट दिस इज द पर्सन और दिस इज द थिंग विच इज अ सोलमेट फॉर मी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलमेट, बिकॉज काफी लोगों को तो इसका मीनिंग भी नहीं पता, जिसको मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था आप सभी को दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलमेट। सबसे पहले आपको अपनी सोल को समझना है और उसके बाद अपने मेट को समझना है। मेट का जो मीनिंग होता है, मेट का मीनिंग को समझिए। मेट मित्र, सखा, साथ में काम करने वाला, साथ में रहने वाला, साथ में थॉट्स को शेयर करने वाला, साथ में फीलिंग्स को शेयर करने वाला, एनीवन। आप मेट, क्लासमेट हो सकता है आपका फ्यूचर मेट हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है उसमें। बट हु इज द सोलमेट? सोलमेट वो पर्सन या वो चीज जिसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। इट इज अ बॉन्ड बेसिकली। सोलमेट इज काइंड ऑफ अ बॉन्ड विच गिव्स यू द 100% टूवर्ड्स टू ईच अदर। ये आपका एक पेट के साथ भी हो सकता है और ये आपका एक ह्यूमन के साथ भी हो सकता है। इट डजंट मीन कि आपका सिर्फ एक ह्यूमन के साथ ही होना जरूरी है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा ऐसा, बिकॉज द लव इज डजंट हैव एनी काइंड ऑफ definition or any kind of specific terms basically कि you can love to someone who is the man only, it is not possible, या who is a person only, not possible। आप किसी से भी अगर प्यार करते हैं तो उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, इन टूडेज टाइम लव चेंज हो चुका है, प्यार चेंज हो चुका है, प्यार का मतलब चेंज हो चुका है। इस कारण से वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर सोल एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट आवर सोलमेट। दिस इज द मेन प्रॉब्लम एंड टुडे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द सॉल्यूशंस एंड हाउ वी कैन फाइंड आवर सोलमेट। देखिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने सोलमेट को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियर है। व्हेन यू विल ट्राई टू फाइंड द सोलमेट यू विल नॉट गेट इट। तो फिर कैसे मिलेगा? Exactly, that is called law of attraction। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने आप को जानने की कोशिश करनी है, आपको अपनी क्वालिटीज को जानने की कोशिश करनी है, आपको अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना है और आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। 4 चीजें जो कि आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए, 4 चीजें जो कि आप अपने बारे में पूरी तरह से जान पाएं, समझ पाएं और उन चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे लेके जा पाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों, सोल अगर हम समझ पाएंगे मतलब कि अब हम हमारे अपने आप के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नाउ हाउ टू फाइंड द सोलमेट। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कोई सर्च करने की जरूरत नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि फाइंड योर सोलमेट्स। दीज आर द डेटिंग वेबसाइट्स, डोंट लुक एट देम। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी की, मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी की, मैं बात कर रहा हूँ एक अवेकनिंग की। सोलमेट अवेकनिंग, इस बात को आप समझिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसमें आपको अपने मन को शांत रखना है और अपने आप को थोड़ा सा इतना मजबूत करना है कि चीज चल के आपके पास आए, चीज चल के आपके सामने आए।
पर्सन चल के आपके सामने आए। आप कहीं किसी रास्ते पर किसी ऐसे व्यक्ति से टकराएंगे जो कि आपके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड वहां पर बना सकता है। आप कभी भी सोच भी नहीं सकते कि वहां पर किसी के साथ आपका इतना अच्छा बॉन्ड बना, किसी ने आपको इतना अच्छा सपोर्ट किया, किसी के साथ इतनी अच्छी कैलकुलेशंस बनी, इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनी। जी हाँ, देखिए, मन से मन का मिलना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, मन से मन का मिलना, दिमाग में थॉट्स के साथ थॉट्स का मिलना, आपने सोचा, सामने वाले ने समझ लिया, दैट इज द थिंग्स बेसिकली जो कि आपके साथ पैरेलल चलती जाती है और जो कि आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है फाइंड करना या देख पाना। आज के टाइम में क्या है, पीपल आर रनिंग एंड फाइटिंग फॉर द ईगो, बाय द ईगो, विद द ईगो। जी हाँ, ईगो के अलावा यहां पे कुछ है ही नहीं, एक दूसरे से आगे बढ़ने के अलावा यहां पे कुछ है ही नहीं। तो पार्टनर क्या चाहता है दूसरे को पता ही नहीं, दूसरे को समझ ही नहीं और दूसरा समझना भी नहीं चाहता। एंड दैट इज द थिंग बेसिकली गोइंग ऑन। आज भी मेरे पास 2-3 क्वेरीज आई थी जिसमें साफ साफ किसी ने कहा था कि मेरा पार्टनर मुझे समझता ही नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं। तो वहां पे क्लियरली दिखता है दिस इज द एडजस्टमेंट रिलेशनशिप, इट इज अ कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप, इट कांट बी अ सोलमेट। आप यू कांट बी अ सोलमेट ऑफ समवन विद द प्रेशर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हैं और आपके जीवन में आप किससे मिलना चाहते हैं, ये आपको एक बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। और मोस्टली आपसे ज्यादा आपकी सोल ये ज्यादा समझती है। बिकॉज सी दिट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स दैट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग यू विल गेट इट, when your soul is looking for something your soul will get it, and when your soul will get something that will be your soulmate. Try to understand this and try to utilize this also in your life. 100% you will get these results and these results will give you shock कि yeah, finally I have understanding the things of the meaning of the soulmate. फाइनली मुझे कुछ ऐसा पता चला जो शायद मैंने सालों से नहीं समझा। Finally, I am feeling little bit free now. Finally, I am feeling little bit happy now. एक ऐसी हैप्पीनेस जिसके पीछे का कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं। सो दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डजंट मीन दैट यू आर अलोन, बट व्हेन यू विल मीट समवन एंड यू विल नॉट फील अलोन एंड देयर इज नो एनी कंडीशन ऑल्सो। जब आप अकेले हैं और जब आप किसी से मिलने पर अकेला महसूस ना करें और उसके पीछे की कोई कंडीशन भी ना रहे कि बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन रीजन आई एम विद दिस पर्सन, दैट इज नॉट योर सोलमेट। मेक श्योर दैट इज नॉट योर सोलमेट। यू आर मैरिड विद समवन बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली ही और शी इज योर सोलमेट, रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो दैट्स वाई दोस्तों, यहां पर आपको इस चीज को समझना होगा, इस चीज को जानना होगा और इस चीज को अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी होगी, तभी आप जाके अपने सोलमेट से कनेक्ट हो पाएंगे। एंड काफी बार ऐसा होता है कि हम पूरी जिंदगी निकल जाती है बट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद आवर सोलमेट, इट हैपेंस। एंड इसीलिए हमें वो ट्रू लव वाली फीलिंग नहीं आ पाती है, वी आर नॉट एबल टू गेट दैट फीलिंग, वी आर नॉट एबल टू गेट दैट लव ऑल्सो इन आवर लाइफ. Emotions. Yeah, exactly. And that's why we are being practical. Too much practical things are happening in our life and we are being practical person. So दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में अपने सोलमेट को ढूंढ पाएंगे, सर्च कर पाएंगे, और कैसे सर्च करना है ये मैंने आपको बता दिया है. जा जाके ढूंढना नहीं है, ना ही किसी शॉप पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा. इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा. बस आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, so that the person, that thing will come to you directly, who will connect to you directly. And that is called law of attraction. इसके बारे में मैं एक डीप एनालिसिस करके एक वीडियो आपको बताऊंगा और ये वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा. उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा. और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जनरल चीज चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं. धन्यवाद.